बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम प्रीवियस टीचिंग टेस्ट के मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 5 3 4 6 इज। ऑप्शंस है -42, +42, 18, -18। सॉल्यूशन। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स का फार्मूला हमारे पास है कि क्रॉस डायगोनल माइनस क्रॉस डायगोनल्स। जब हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो उसका फार्मूला हमारे पास इस तरह है कि ये जो दो हमारे पास नंबर्स है 5 और 6, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस, ये फार्मूले का अपना साइन है माइनस, और ये जो दो टर्म है 4 और 3 क्रॉस डायगोनल्स, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम 5 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमारे पास 30 आता है। माइनस फार्मूले का अपना है, और जब हम 4 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे रिजल्ट हमारे पास 12 आता है। जब हम 30 से 12 माइनस करते हैं तो हमारे पास 18 आता है। इस तरह इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो है 18। सेकंड क्वेश्चन है, if x equal to 2, y equal to -3, evaluate x square minus 2y square plus x। अगर x की वैल्यू 2 हो और y की वैल्यू -3 हो तो इस इक्वेशन का सलूशन निकालें। ऑप्शन है हमारे पास -12, +12, +2, -3। सलूशन। इक्वेशन हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर प्लस एक्स। इस इक्वेशन में हम x और y की वैल्यूज पुट करेंगे। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -3 है, जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। अब जब x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो इससे हमारे पास आ जाता है 2 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू -3 स्क्वेयर प्लस 2। जब हम 2 का स्क्वायर लेते हैं तो 2 2 ज़ार 4 आता है, माइनस जब हम 3 का स्क्वायर लेते हैं तो 3 3 ज़ार 9 आ जाता है, और प्लस साइन यहाँ पे आएगा तो +9। और जब हम 9 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 18 नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है और यहाँ पे इससे पॉजिटिव आया जाएगा, क्योंकि जब भी हम किसी नेगेटिव वैल्यू की स्क्वायर लेते हैं तो वो हमें रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव देता है। +2 अपनी जगह पे आ जाएगा। अब जब हम इन दो को ऐड करते हैं 4 और -18 को, तो इससे हमारे पास -14 आता है, और जब हम 2 को उसके साथ ऐड करते हैं तो उससे हमारे पास -12 आ जाता है। इस तरह इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो है -12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A -37 एंड B 59 इज। दो पॉइंट्स के दरमियान हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है 68, √68, 34, √60। सॉल्यूशन। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के दरमियान का जो फार्मूला है वो ये है हमारे पास, x2 माइनस x1 स्क्वेयर माइनस इंटू y2 माइनस y1 स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। अब हम इस इक्वेशन में x1, x2, y1 और y2 की वैल्यूज पुट करेंगे, जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है। a की वैल्यू है -37, जो हमारे पास x1 और y1 है। x1 की वैल्यू -3 और y1 की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगा। जबकि
क्वेश्चन में हमें बी पॉइंट दिया हुआ है जो कि x2 और y2 है। तो इस तरह x2 की वैल्यू 5 आ जाएगी और y2 की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी। अब हम इस x1, x2, y1 और y2 की वैल्यू फार्मूले में पुट करेंगे। इस फार्मूले में जब हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं x1, x2 की, y1, y2 की, तो ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा। x2 की वैल्यू 5, x1 की वैल्यू -3, y2 की वैल्यू 9 और y1 की वैल्यू 7, जबकि साइंस अपनी जगह पे वापस आए हैं। जब हम 3 का स्क्वायर लेते हैं, जब हम माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो इससे हमारे पास प्लस बन जाएगा, बाकी अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। अब हम 5 और 3 को ऐड करते हैं तो 8 स्क्वायर आएगा, माइनस अपनी जगह पे, और 9 से जब हम 7 माइनस करते हैं तो 2 स्क्वायर आएगा। जब हम 8 का स्क्वायर लेते हैं तो 64, जब हम 2 का स्क्वायर लेते हैं तो 4 आता है, माइनस अपनी जगह पे दोबारा आएगा। जब हम 64 से 4 माइनस करते हैं तो इससे हमारे पास स्क्वायर रूट 60 आता है। इस तरह इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास स्क्वायर रूट 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x when 4, x and 9 are in continued proportional। इस क्वेश्चन में हमसे x मांगा गया है और 4, x और 9 कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल फॉर्म में। सोल्यूशन ऑप्शन है हमारे पास 6, 36, 16, 30। सोल्यूशन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल फॉर्म का फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से है, a रेशो x डबल रेशो x डॉट b, वेयर a की वैल्यू हमारे पास 4 है और b की वैल्यू 9 है, जबकि x या कंटिन्यूड टर्म को हमने फाइंड आउट करना है। जब हम इस फार्मूले में a b की वैल्यू पुट करते हैं तो फार्मूला हमारे पास यूँ बन जाता है 4 रेशो x डबल रेशो x रेशो 9। हमने a और b की वैल्यूज पुट कर की इस फार्मूले में। अब हम राइट साइड्स के टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे और मिडिल के टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मिडिल्स के टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो x मल्टीप्लाई बाई x आ जाएगा। जब हम साइड्स के टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास 4 और 9 आ जाएगा। 4 और 9 साइड्स के टर्म है। जब हम x और x को मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा। जब हम 4 और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे 36 आएगा। अब चूंकि हमें x फाइंड आउट करना है तो हम दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि x स्क्वायर रूट से ही ख़त्म होगा, x स्क्वायर स्क्वायर रूट से ही ख़त्म होगा। तो हमने x स्क्वायर का यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया हुआ है और 36 का भी हमने स्क्वायर रूट लिया हुआ है। अब 36 हमारे पास इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि 6 मल्टीप्लाई बाई 6 आर 6 स्क्वायर। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा, जिससे हमारे पास x आ जाएगा, और 6 का स्क्वायर जो है ये भी इसके स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा, जिससे हमारे पास 6 आ जाएगा। इस तरह इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स इज। पहले 5 पॉजिटिव इंटीजर का हमें अरिथमेटिक मीन और एवरेज फाइंड आउट करना है। ऑप्शन सी 3, 4, 5, 6। सोल्यूशन, फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स आर 1, 2, 3, 4 एंड 5। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। इन सारे नंबर्स का हम प्लस लेंगे और जितने ये नंबर है उस पर इस सम को डिवाइड करेंगे। जब हम इस सारे नंबर्स का प्लस लेते हैं तो इससे हमारे पास 15 आता है, और चूंकि टोटल नंबर हमारे पास 5 है तो 15 को हमने 5 पे डिवाइड किया हुआ है, जिससे हमारे पास रिजल्ट 3 आता है। इस तरह इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
cos square theta plus sin square theta equal to 0, 1, -1, 2. Solution. Since we know that cos theta equal to base by hypotenuse, हम टेक्नोमेट्री से ये जानते हैं कि cos थीटा बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशो के इक्वल है। जिस तरह के फिगर में दिखाया गया है, बेस और हाइपोटेन्यूज इन दोनों के रेशो से हमारे पास cos थीटा बनता है। जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा बेस स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इसी तरह साइन थीटा हमारे पास इक्वल है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इन दोनों की रेशो से। जब हम साइन का स्क्वायर लेंगे तो इससे ये बन जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब हम जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यूज पुट करेंगे। जब हम साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं तो इससे हमारे पास ये बन जाता है परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है। जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशन ये बन जाता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब हम pythagoras थ्योरम से ये जानते हैं कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर है। अगर फिगर में देखें तो ये बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर इन दोनों का स्क्वायर का सम ये हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल है। इस तरह हम बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। जब हम यहाँ पे बेस और बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू को पुट करते हैं जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है pythagoras थ्योरम से, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह रिजल्ट हमारे पास बन जाएगा 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है f of x equal to x minus 1 and g of x equal to square root 3x plus 5, then the value of f into g into 4 is equal to ऑप्शन है स्क्वायर रूट 17 माइनस 1, स्क्वायर रूट 13, स्क्वायर रूट 17 माइनस 1, स्क्वायर रूट 17। सोल्यूशन। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस 1 और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3x प्लस 5। हमें एफ इंटू जी ऑफ 4 फाइंड आउट करना है। तो हम पहले इस तरह करेंगे कि जी ऑफ एक्स की जगह जी ऑफ 4 फुट कर देंगे। मीन एक्स को इस फार्मूले में 4 पे रिप्लेस कर देंगे, जिससे हमारे पास आ जाएगा जी ऑफ 4 इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 3 इंटू 4 प्लस 5। इसमें हमने एक्स को 4 रिप्लेस किया। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इससे रिज़ल्ट हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट 17। ये जी ऑफ 4 की वैल्यू आई। अब हम इस जी ऑफ 4 की वैल्यू को यहाँ पे एफ इंटू जी ऑफ 4 में पुट करेंगे। जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो एफ इक्वेशन में जितनी भी एक्स की वैल्यू है वो जी ऑफ 4 से रिप्लेस हो जाएंगी। तो हम जी ऑफ एक्स की वैल्यू को राइट साइड पे पुट करेंगे। ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन जो है एफ इंटू जी ऑफ 4। अब जी ऑफ 4 एक्स है तो एक्स की जगह पे हम जी ऑफ 4 की वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास 17 आता है। 17 माइनस 1। इस तरह इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट 17 माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है if eccentricity of a conic is 1, that is e equal to 1, then the conic is options है ellipse, parabola, hyperbola, circle। solution। eccentricity e के बेस पे हम ये सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला डिफाइन करेंगे। अगर
ई इक्वल टू ज़ीरो तो ये हमें सर्कल देगा, अगर ई इक्वल टू वन तो ये हमें पैराबोला देगा, अगर ई इक्वल लेस देन वन तो ये हमें एलिप्स देगा। अब अगर ई ग्रेटर देन वन तो ये हमें हाइपरबोला देगा। तो क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि ई इक्वल टू वन, तो इस तरह ये हमारे पास पैराबोला बना, और इसका जो राइट आंसर है वो भी पैराबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 4x⁻⁹ dx इक्वल टू, ऑप्शन है 4x⁻8 डिवाइडेड बाई 8, -4x⁻8 डिवाइडेड बाई 8, 4x⁻9 डिवाइडेड बाई 9, -4x⁻9 डिवाइडेड बाई 9। सोल्यूशन। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन में हम इस तरह करते हैं, जो वेरिएबल पावर है इसका पावर वन पे इंक्रीज होता है, जिस तरह यहाँ पे हमें दिखाया गया है -9 + 1, और इसी नंबर पे उसको डिवाइड भी किया जाता है, जिससे हमारे पास आ जाएगा x⁻8 डिवाइडेड बाई -8, जिससे हमारे पास रिजल्ट बनता है -4x⁻8 डिवाइडेड बाई 8। इसका आंसर भी हमारे पास इसी तरह आया कि -4x⁻8 डिवाइडेड बाई 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 + 3 iota into 4 - 3 iota equal to, where I equal to iota। ऑप्शन है 7, 16, 25, 35। सोल्यूशन। 4 + 3 iota को हम 4 - 3 iota पे मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 4 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ इस तरह हमारे पास बनता है 4 4s are 16 minus 4 3s are 12 iota plus second term 4 3s are plus 12 iota minus 3 3s are 9, और आयोटा मल्टीप्लिकेशन से आयोटा स्क्वायर आता है। -12 आयोटा प्लस 12 आयोटा ये कैंसिल हुई, जिससे हमारे पास 16 - 9 आयोटा स्क्वायर आया, जबकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। जब हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है 16 - 9 इंटू -9। जब हम दो माइनस को मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं तो इससे रिजल्ट हमारे पास प्लस बनता है, तो इससे हमारे पास बन जाएगा 16 + 9 इक्वल टू 25। इस तरह इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है if sin theta equal to 3/5 and cos theta equal to 4/5, then cosecant 2 theta equal to, ऑप्शन है 7/25, 9/25, 16/25, 0। Solution. As we know that cosecant 2 theta equal to cos square theta minus sin square theta, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है एक, जिसमें कोसिकेंट 2 थीटा इक्वल है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। अब हम कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यूज पुट करेंगे, जो कि हमें क्वेश्चन में दी हुई है 4/5 और 3/5 है हमारे पास। जब हम 4/5 का स्क्वायर लेते हैं तो इससे हमारे पास 16/25 आता है, और जब हम 3/5 का स्क्वायर लेते हैं तो इससे हमारे पास 9/25 आता है। अब हम दोनों का एलसीएम लेंगे। जब हम दोनों का एलसीएम लेते हैं तो इससे हमारे पास 25 आता है, और हम 16 से 9 को माइनस करेंगे। जब हम 16 से 9 को माइनस करते हैं तो इससे हमारे पास 7 आ जाता है। इस तरह पूरा आंसर हमारे पास आ जाएगा 7/25। इस तरह कोसिकेंट 2 थीटा इक्वल टू 7/25। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 3x मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 3y स्क्वायर इक्वल टू, ऑप्शन है 3xy, स्क्वायर रूट 3xy,
3y square root x, 3x square root y. Solution. Square root 3x multiply by square root 3y square, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। चूँकि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, इसलिए हम इस दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में इस तरह लिख लेंगे। 3x मल्टीप्लाई टू 3 इंटू वाई स्क्वायर। अब हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारे पास बन जाएगा 3 स्क्वायर, x अपनी जगह पे आएगा और वाई स्क्वायर अपनी जगह। अब हम स्क्वायर रूट को सब पे अलग अलग ले लेंगे। 3 स्क्वायर पे अलग स्क्वायर रूट ले लेंगे, x पे अलग स्क्वायर रूट ले लेंगे और वाई स्क्वायर पे अलग स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो x का स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, y का स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, जबकि x के ऊपर रह जाएगा। इस तरह 3y स्क्वायर रूट x हमारे पास नेट आ जाएगा और इसका सही जो आंसर है वो भी 3y स्क्वायर रूट x है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, log of x equal to y is equal to, ऑप्शन से e power x equal to y equal to x, e power y equal to x, log of y equal to x. Solution. Since log of x equal to y is logarithmic form and its exponential form is e power y equal to x, so इसका जो राइट आंसर है वो है e power y equal to x. नेक्स्ट क्वेश्चन है, f of y equal to y square minus 2 square root y plus 3 and y equal to 4, then phi of 4 equal to, ऑप्शन है 21, 15, 17, 0. सोल्यूशन. ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है f of y equal to y square minus 2 square root y plus 3. अब हम इसमें y की जगह 4 को पुट कर देंगे। जब हम y की जगह को इस इक्वेशन में 4 पुट कर देते हैं तो ये कुछ u बन जाता है हमारे पास, पी ऑफ 4 इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 4 प्लस 3। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इससे हमारे पास बन जाएगा 16, 4 4 से 16 आएगा, माइनस 2 अपनी जगह पे, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि 2 स्क्वायर, क्योंकि 4 इक्वल होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और ये इक्वल होता है 2 पावर 2। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, जिससे हमारे पास बन जाएगा 16 माइनस 2 और मल्टीप्लाई बाई 2, तो इन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से हमारे पास 4 आ जाएगा प्लस 3, 16 माइनस 4 प्लस 3। जब हम 16 और माइनस 4 करते हैं तो इससे प्लस 12 आएगा, और जब हम इसके साथ 3 ऐड करते हैं तो प्लस 15 आएगा। इस तरह इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the angle bisectors of a triangle meet at a point which is equidistant from dash dash of the triangle. ऑप्शन है vertices, sides, midpoints, all. Solution. The angle bisector of an angle of a triangle is a line that divides the angle into two congruent angles. The three angle bisector of the angle of a triangle meet in a single point called in center. Then center is equidistant from the sides of the triangles. तो इस तरह इसके जो राइट आंसर है वो हमारे पास साइड्स ऑफ द ट्राइंगल है।